नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज सभी परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान सरकार के एक नई विज्ञप्ति जारी करती है। आप सभी लोग जो विद्यार्थी पीटीआई भर्ती की इंतजार कर रहे थे कि पीटीआई की जो भर्ती है वो कब आने वाली है, तो सरकार ने आज ही विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस पीटीआई जो भर्ती है उसमें कितने पद रहने वाले हैं, परीक्षा का स्कीम क्या रहने वाला है, इसकी क्या योग्यता रहने वाली है और जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो क्या रहने वाली है, इस पूरे वीडियो के माध्यम से अपन इस पर चर्चा करेंगे। आप लगातार बने रहे, वीडियो के अंत तक देखें। तो अपन चलते हैं और देखते हैं कि इस विज्ञप्ति में क्या क्या योग्यता रखी गई है, क्या पद हैं, कितने जिलों में क्या क्या पद रखे गए, उसके ऊपर अपन पूरी चर्चा करें। आप वीडियो को अंत तक बना रहे, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। चलते हैं अपन पीटीआई 2022, ये भर्ती आज ही जारी हुई है। इसमें पद की बात करते हैं तो जो पद है वो पद इसमें कितने रखे गए, 5546 पदों पर विज्ञप्ति सरकार ने अभी जारी कर दी गई। तो सभी विद्यार्थी देखें, इसकी जो डेट है आवेदन, यानी आवेदन कब स्टार्ट होंगे और कब से कब तक स्टार्ट ये रहने वाला है, इसको देखें। तो आवेदन की बात करते हैं और आवेदन 23/6/2022 से लेके 22/7/2022 तक इसमें आपको एक ये निश्चित समय दिया गया। इस समय के मध्य आप फॉर्म है जो भर ले। ये ध्यान रखें, ये जो डेट दी गई इसके मध्य आप फॉर्म भर ले। ये नहीं है कि डेट जाने के बाद आप सभी विद्यार्थी या जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहता है वो सोचे कि मैं फॉर्म भरूं। नहीं, सरकार ने आपको एक डेट दी है, डिसाइड की है कि 23 जून से लेके और 22 जुलाई 2022 तक इसके मध्य आप फॉर्म को है भर ले शीघ्र से। और वो कैसे फॉर्म भरना है इसके ऊपर अपन इसमें आगे जो पीडीएफ दे रही है उस पीडीएफ में पूरा का पूरा देखेंगे। हाँ, इसमें परीक्षा की जो तिथि है, जो विद्यार्थी चिंतित है कि इसमें परीक्षा कौन से महीने में होने वाली है, तो ये मैं बता दूं, जो परीक्षा भी सरकार ने बिल्कुल इसके अंदर पीडीएफ के अंदर मेंशन कर दी गई है कि परीक्षा कब होने वाली। परीक्षा 25 सितंबर 2022 को निर्धारित की गई है, यानी परीक्षा का माह भी आपको दे दिया गया सितंबर। अब बात करें, ये जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, आपके पास मात्र 3 महीने बचे हैं। और सिलेबस बहुत पूरा का पूरा उसमें इस विज्ञप्ति में सिलेबस के बारे में भी पूरा बताया गया, तो उसमें भी देखेंगे कितने इसमें पेपर होने वाले। तो ये है अपना परीक्षा कब होने वाली है। तो परीक्षा 25 सितंबर 2022 को होने वाली है, बहुत कम समय बचा है। और इसमें पेपर भी 2 होने वाले हैं और पेपर फर्स्ट में बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है, चाहे तो राजस्थान जी के हैं चाहे इंडिया जी के हैं। और पेपर सेकंड है जो पूरा का पूरा पीटीआई का जो सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा रहने वाला। तो आपके पास में बहुत कम समय बचा है और इस कम समय में कैसे पूरी तैयारी कर रहे हैं तो इसको भी अच्छे से कवर अप करें। रही बात आयु की, यानी कौन कौन से जो विद्यार्थी हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसमें मिनिमम जो आयु रखी गई है वो 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम आयु रखी गई है वो 40 साल रखी, यानी 18-40 से लेके और 40 साल के मध्य जो भी विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को है जो भर सकते हैं। अब इसमें बात कर रहे हैं प्रश्न पत्र कितने रहने वाले, तो विद्यार्थियों ये अच्छे से देख लें कि इसमें प्रश्न पत्र की बात है तो इसमें प्रश्न पत्र 2 होने वाले, एक होने वाला पेपर फर्स्ट और दूसरा होने वाला है पेपर सेकंड। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्या क्या रहने वाला है तो वो देखें। पेपर फर्स्ट में है जो बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपके अंक बात करें तो अंक इसमें आपके 200 अंकों का पेपर होगा। और 200 अंकों का पेपर में आपका जो पर्सन है वो कितने आने वाले हैं, पर्सन आपके कितने आने वाले, 100 पर्सन आने वाले हैं। और समय आपको कितना दिया जाएगा, उसमें समय की बात करें तो समय उसको आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी पेपर फर्स्ट के अंदर 200 अंकों का होगा, पर्सन आपके 100 होंगे, यानी एक जो पर्सन है वो कितने अंक का हो गया, एक पर्सन की बात करूं तो एक पर्सन आपका कितने अंक का हो गया, 2 अंक का हो गया, एक पर्सन आपका 2 अंक का हो गया, ये ध्यान रखें, ठीक है। और समय आपको कितना मिलने वाला, समय आपको 2 घंटे मिलने वाले। आगे बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इसके अंदर बिल्कुल इसमें बताया गया है जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये ध्यान रखें कि जो आपको आ रहे हैं वही करें, ये नहीं है कि जो आ नहीं रहे हैं और वो आप तुक्का लगा दे। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3, यानी 2 नंबर का आप एक पर्सन होगा
और उसके अंदर 1/3 इसके नेगेटिव मार्किंग है। बात करते हैं सेकंड पेपर में। पेपर फर्स्ट में क्या रहने वाला है, तो पेपर फर्स्ट में जनरल सामान्य जो जीके है, बात करते हैं राजस्थान जीके पूरा रहने वाला, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर वगैरह होगा, और इंडिया जीके भी होगा, और एजुकेशन साइकोलॉजी भी इसमें पेपर फर्स्ट में होगी। पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड में अंक कितने हैं, पेपर सेकंड में अंक की बात करें तो पेपर सेकंड के 260 अंकों का आपका पेपर होगा, और पर्सन कितने होंगे, पर्सन 130 आपके इसके अंदर पर्सन होंगे। और कितना टाइम मिलने वाला है, तो आपको टाइम जो मिलने वाला है वो 2 घंटे मिलने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें भी क्या होगी, सेम एक 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये जो सामान्य परिचय है यानी पीटीआई 2022 जो भर्ती निकली है, उसमें मैंने क्या क्या आपको पॉइंट, मेन बिंदु किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके अपन पूरी की पूरी इस पर चर्चा करी। अब जो पूरी की पूरी जो पीडीएफ निकाल आई हुई है उसके अपन पूरा का पूरा देख लेते हैं कि उसमें क्या रहने वाला है। देखें, यह है अपनी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा 16/6 यानी 16 जून 2022 को आपको जो ये विज्ञप्ति निकाली गई है, तो ये देखें 16 जून 2022 को ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अब जो भी पीटीआई के विद्यार्थी हैं यानी शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022, जो भी शारीरिक शिक्षा अध्यापक बनना चाहते हैं और जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या स्नातक किया हुआ है, वह विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है, ये ध्यान रखें। यानी यह नहीं है कि कोई स्नातक किया हुआ विद्यार्थी है और उसने शारीरिक शिक्षा में नहीं किया है और वो चाहता भरना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने 12th के साथ में एक शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा है या शारीरिक शिक्षा में स्नातक किया हुआ है, वही विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। ये देखें, अब इसमें टोटल कितने पदों पर है जो विज्ञप्ति, तो इसमें देखो शारीरिक शिक्षा अध्यापक 5546 पदों पर आपके भर्ती होने वाली। अब इस भर्ती के अंदर कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म है जो आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं आवेदन, ठीक है, या आप खुद ऑनलाइन खुद फॉर्म भी आप इसको भर सकते हैं, ये ध्यान रखें। कौन सी साइट पे होगा, तो साइट की बात करूं तो ऑनलाइन पोर्टल जो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ऑनलाइन पोर्टल है rsmssbrajasthan.gov.in पर आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और वो फॉर्म किसके माध्यम से होगा, ये ध्यान रखें, एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आपको क्या होगा, एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा, या आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी फॉर्म है जो भर सकते हैं। या अगर उसके अलावा आप जन आधार या आधार कार्ड के माध्यम से भी इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप जन आधार या आधार कार्ड के माध्यम से है जो फॉर्म भरे। ये देखिए, इसमें बात करें, ये रहा जन आधार या इसमें आधार कार्ड के माध्यम से भी आप फॉर्म है जो भर सकते हैं। ये इसके अंदर फॉर्म भरने का जो बताया गया है, चाहे ई मित्र के माध्यम से जाके भरवाएं या खुद आप पर्सनली चाहे ओटीआर के माध्यम से आप खुद है जो भर सकते हैं। आगे देखें, आगे इसमें क्या क्या दे रखा, आगे अपन बात करते हैं तो आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। अब इसमें परीक्षा शुल्क क्या रखी गई है, देखें परीक्षा जो शुल्क है आवेदन करने की परीक्षा यानी सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, सामान्य वर्ग में क्रीमीलेयर श्रेणी के विद्यार्थी हैं, उनको जो परीक्षा की शुल्क है वो 450 रुपए निर्धारित की गई है, और नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 350 रुपए निर्धारित की गई। यानी फॉर्म भरने के बाद में आपको जो परीक्षा शुल्क पे करना है वो 450 रुपए सामान्य वर्ग के क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर के 350 रुपए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 250 रुपए निर्धारित किए गए हैं फॉर्म भरने के लिए। और आगे अगर कोई भी आप उसके अंदर करेक्शन वगैरह है या वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपए 250 रुपए दे होंगे।
ये इसके अंदर परीक्षा शुल्क जो है वो इसने सरकार ने क्या रखा गया, इसके ऊपर अपने चर्चा करी। अब बात करते हैं इसके अंदर दिया गया अगला पॉइंट, क्या, प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र की बात करें तो प्रवेश पत्र जब आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम से पहले जब प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, और वो प्रवेश पत्र है आपको आपके घर पर ऑफलाइन नहीं भेजा जाएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखें, बिल्कुल इसके अंदर मेंशन किया गया है कोई भी प्रवेश पत्र, ठीक है, कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। आपको बोर्ड की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से प्रवेश पत्र आपको निकालना है, और जब भी आपको एग्जाम जो डेट दे रखी है उस एग्जाम डेट से पहले आपको प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, और वेबसाइट के माध्यम से आपको है जो प्रवेश पत्र निकाल लेना। उसके लिए आपको दो चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना, एक तो आप जो मोबाइल नंबर उसके अंदर डाल रहे हैं वो मोबाइल नंबर, और दूसरा आपको ईमेल आईडी। ये दो चीज है जो आपको संभाल कर रखनी है। ये नहीं कि आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर डाल रहे हैं या कोई दूसरी मेल आईडी डाल रहे हैं, तो जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो हो सकता है उस टाइम आपका एडमिट कार्ड ना निकले या भूल जाए। तो ये दो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी विशेष रूप से आप है जो अपने कहीं पे भी पेपर पे अपनी नोटबुक में लिख के रखें और संभाल के रखें, और जो आप यूज कर रहे हैं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वही डालें। ये चीज इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं शारीरिक शिक्षा अध्यापक में रिक्त पद। अब इसमें टोटल पदों की बात करें कि इसके पदों का जो वर्गवार आरक्षण दे रखा है वो किस प्रकार दे रखा है, इसमें अपन आगे देखें। तो अगले पॉइंट के अंदर ये आपको दे रखा है टोटल, आपकी बात करें तो कुल पद है, और कुल पद आपका पूरे जिले वाइज बता रखा है कि टोटल है जो इसमें जिले वाइज कितने कितने पद इसके अंदर दे रखे हैं। तो ये पूरी पीडीएफ के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर बात करते हैं तो देखें, ये बाड़मेर के अंदर 430 पद यहां दे रखे हैं, और जोधपुर में 344 पद दे रखे हैं। तो इसमें अलग अलग आपका है जो प्रत्येक जिले वाइज आपका वर्गीकरण किया गया है पदों का। तो आप देख लें किस जिले में आपको फॉर्म भरना है, उस जिले में आप फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। सीलों इसमें पूरा का पूरा सीटों का क्या है, बंटवारा किया गया है। आगे देखें विशेष सूचना में क्या क्या दे रखा है। विशेष सूचना के अंदर वही कि अभ्यर्थी में किन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, महिलाओं हेतु किस तरह का आरक्षण दे रखा है, रिक्तियों में किस तरह का आरक्षण है। आगे देखें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण दे रखा है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दे रखा है, 12 जिले की शहरिया आदिम जाति है उसके लिए आपका इसमें रिजर्वेशन है। भूतपूर्व जो भी सैनिक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसके अंदर दे रखा अलग से कोटा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% पर पद आरक्षित है। देखिए इसके अंदर भूतपूर्व जो भी सैनिक है उसके लिए कितना 12.5% पद है जो इसमें आरक्षित किए गए। आगे देखें आगे वाला पॉइंट, उत्कृष्ट खिलाड़ी। जो भी खिलाड़ी है उत्कृष्ट खिलाड़ी, उसमें जो कुल पद हैं उन पदों में कितना दे रखा है रिजर्वेशन। इसमें जो कुल रिक्तियां हैं यानी कुल पद है उसका 2% क्या होगा आपके उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पद के लिए इसमें दे रखा है। आगे देखें अब उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं वो उन्होंने कौन कौन सी संस्था है जिनके अंदर विद्यार्थियों ने है जो अपने उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में वहां पे पेश किया। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बात करें, आगे देखें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, एशिया ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल खेल, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध अंतरराष्ट्रीय खेल परिसंघ या एशिया ओलंपिक परिषद से संबंध एशियन खेल परिसंघ। और यह है टूर्नामेंट, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, दक्षिण एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, वर्ल्ड कप और एशियन चैंपियनशिप। ये इस तरह के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो किन किन के अंदर कौन कौन सी संस्था के अंदर खेलना होता, ये सारी की सारी जो दे रखी है संस्था इसमें अंदर खेलना होता। आगे बात करते हैं दिव्यांगजन। दिव्यांगजन में इसमें भी अलग अलग दे रखा है कि दिव्यांगजन के अंदर उसको हियरिंग, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग क्या होना चाहिए ये इसमें बताया गया। आगे देखें आगे में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दिए गए। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
स्थानीय निवासी ही वो अनुसूचित क्षेत्र के होने चाहिए, वही उसमें है जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, ये इसमें अलग से एक पॉइंट दिया गया है विशेष रूप से, इस चीज का आप देखें। आगे बात करते हैं वेतनमान की। इसमें वेतनमान है जो क्या दे रखा, बहुत काफी विद्यार्थी चिंतित रहते हैं कि सर इसमें वेतनमान किस तरह से रहता है, तो वेतनमान के ऊपर अपन पूरी चर्चा करते हैं। तो देखें, जो भी पीटीआई बनने वाले हैं अब देख लें उनको कितना वेतनमान मिलने वाला है। वेतनमान है जो राजस्थान सरकार के जो 7वां वेतनमान लगा था, उस 7वें वेतनमान के आधार पर शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कौन से शारीरिक शिक्षा अध्यापक का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो है जो कौन सा हो जाएगा, L10 इनमें निर्धारित किया गया। पहले 7वें वेतनमान से पहले ग्रेडिंग सिस्टम चलता था, जिसमें जो सेकंड ग्रेड के और थर्ड ग्रेड के था, तो उनके अंदर अध्यापक जो श्रेणी है उनमें थर्ड ग्रेड में 3600 का ग्रेड पे रखा गया है, और सेकंड ग्रेड के जो भी है अध्यापक उनको 4200 का ग्रेड पे दिया गया। और अब 7वें वेतनमान जैसे ही स्टार्ट हुआ उसमें एक पे मैट्रिक्स लेवल निर्धारित किया गया है, और पे मैट्रिक्स लेवल है जो इसमें कितना दिया गया है, L10, L10 इसके अंदर दिया गया। और बहुत बढ़िया है, पे मैट्रिक्स लेवल L10 अपने आप में एक अच्छा लेवल है, उसके अंदर दिया गया है। अब इसमें बात कर रहे हैं कि इसके अंदर शारीरिक शिक्षा अध्यापक जैसे ही वो पद स्थापित होता है, सिलेक्शन होने के बाद में उसको स्कूल के अंदर पद स्थापित किया जाता है, तो उसको जो वेतनमान है क्या लगते ही उसको फिक्स जो वेतनमान है जो सरकार के द्वारा दिया गया वो बेसिक पे के आधार पर दिया जाएगा या एक फिक्स्ड पे दिया जाए। तो इसके अंदर सरकार ने बिल्कुल दे दिया गया है। देखें, पहली बात तो ये देखो, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ट्रेनिंग, यानी आपको 2 साल के अंदर एक प्रोबेशन पीरियड वो है उन्होंने रखा हुआ 2 साल का परिवीक्षा काल रखा गया। अवधि के दौरान आपको क्या होगा, मासिक नियत पारिश्रमिक यानी फिक्स्ड पे रिम्यूनरेशन। कहने का मतलब 2 साल तक, कैसे, 2 वर्ष तक आपको है जो एक फिक्स्ड पे मिलेगा। क्या मिलेगा, फिक्स्ड पे, यानी जो भी सरकार ने तय किया गया है कि L10 के विद्यार्थियों के लिए, L10 के शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए कितना वेतनमान होना चाहिए, तो 2 साल के लिए आपको है जो फिक्स्ड पे दिया जाएगा। और उसके बाद में ये देखें 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए दिया जाएगा। इसमें आपको 2 साल में इसमें कोई भी आपको भत्ते या मकान किराया, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, ये आपको कोई भी दे नहीं होगा। 2 साल जो फिक्स्ड पे होगा इसमें बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और 2 साल की अवधि की समाप्ति पर आपको वेतन श्रृंखला है वो न्यूनतम और अन्य भत्ते जो भी होंगे वो क्या होंगे, दे होंगे। यानी 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपका जैसे ही कंप्लीट होगा और आपके द्वारा जो सेवाएं आपने 2 साल में जो की है वो संतोषजनक पाई गई है, तो उसके आधार पर आपका प्रोबेशन पीरियड यहीं पे समाप्त हो जाएगा 2 वर्ष के बाद में, और आपको एक फिक्स्ड पे है जो रखा गया था वो हटके आपका सरकार के जो नियमित कर्मचारी होंगे, और उस नियमित कर्मचारी के बाद में आपको जो आपका वेतनमान होगा उस वेतन श्रृंखला के आधार पर आपको बेसिक पे, उसका HRA और बाकी अन्य भत्ते भी आपको दिए जाएंगे। ये तो था अपने वेतनमान के बारे में। अब बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। इन्होंने क्या पात्रता रखी गई है और क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो देखें। तो पात्रता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, साथ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए CP एड, है ना, क्या होना चाहिए, CP एड, यहाँ पे दिया गया CP एड। दूसरा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा क्या होना चाहिए, DP एड, एक या CP एड या फिर होना चाहिए DP एड या शारीरिक शिक्षा में स्नातक, ठीक है। ये हो गया आपका डिप्लोमा, और शारीरिक शिक्षा में क्या होना चाहिए आपका स्नातक, ये भी चलेगा। यानी 12th के साथ में या तो CP एड या DP एड या फिर आपका स्नातक यानी BP एड, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्या हो जाना चाहिए, BP एड। इन तीनों में से आपके पास में 12th के बाद में या तो CP एड या DP एड या फिर आपका BP एड, ये तीनों में से कोई भी होगा तो आप है जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
उसके साथ साथ में देवनागरी जो लिपि है उसमें हिंदी में कार्य करने का ज्ञान या राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। यह तो पात्रता यानी 12वीं के बाद में इन चीजों का आपके पास में क्या होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। तो ये इस चीज का देखो आगे आगे क्या दे रखा है, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, यानी जो अंतिम वर्ष के अंदर अगर मान लो कोई डिप्लोमा कर रहा है या स्नातक कर रहा है और अंतिम साल में है, तो वो भी इस विज्ञप्ति में फॉर्म है जो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके अंदर क्या दिया गया है, आगे देखें, आगे मतलब है जैसे ही आपका परीक्षा होगा या आवेदन पत्र आप कर रहे हो तो लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास में इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, देखें इस भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर तो सकेंगे, परंतु यहां पे दे रखा देखो आगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व, परीक्षा तिथि का मतलब इसमें परीक्षा तिथि दी गई थी सितंबर, उस सितंबर से पहले पहले आपका अंतिम वर्ष का परिणाम आपके सामने होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अर्जित करनी होगी, अनिवार्य है। अगर अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को क्या होगा, इस पात्र नहीं माना जाए, इस भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें, जो भी अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं तो परीक्षा का माह जो भी दे रखा है उस परीक्षा के माह के पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, जारी हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखो। आगे बात करते हैं, आगे इसमें क्या दे रखा, आगे दे रखा है आपके इसमें स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य बिल्कुल उसका स्वास्थ्य जो है मेडिकल सर्टिफिकेट वो अच्छा होना चाहिए। बात करते हैं चरित्र, चरित्र उसके अंदर जो लगाओगे तो वो होना चाहिए। राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो राष्ट्रीयता में इसमें क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल इसमें विशेष रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आगे आयु, आयु इसमें क्या दे रखी है, देखें आयु मैंने अपन बात करी थी, आयु के ऊपर आयु होनी चाहिए 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक, ठीक है, ये ध्यान रखें, मिनिमम 18 वर्ष। और आगे ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर क्या होता है 40 वर्ष, इसमें बिल्कुल मेंशन किया हुआ है। इसके ऊपर देखें ये दे रखा, देखो आयु मिनिमम बात करते हैं तो मिनिमम आयु कितनी दे रखी है इसमें 18 वर्ष, ये देखो 18 वर्ष दे रखी है मिनिमम। और बात करते हैं बड़ी, यानी इसमें 40 वर्ष का विद्यार्थी इस फॉर्म को है जो अप्लाई कर सकता है। और आगे इसके अंदर देखो स्पष्टीकरण दे रखा है, एक क्या दे रखा है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती के पदों हेतु 2018 वर्ष 2018 के बाद कोई भी शारीरिक जो शिक्षा अध्यापक की भर्ती है वो नहीं हुई। तो नहीं होने के कारण आवेदकों की जो अधिकतम आयु है उसमें 3 वर्ष की छूट दे रखी है और भी, ये ध्यान रखें। यानी 2018 के बाद में पीटीआई की कोई भी भर्ती नहीं हुई है, और पीटीआई की भर्ती नहीं होने के कारण सरकार ने क्या किया, आपको 3 वर्ष की अलग से छूट दी गई है, ये ध्यान रखें। अधिकतम आयु में कितना 3 वर्ष की छूट दी गई है। बाकी जो रिजर्वेशन है यानी इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कितने, इसमें 5 वर्ष का दे रखा है। बाकी अधिकतम आयु में एनसीसी कैडेट है या राज्य सेवा के कर्मचारी हैं तो उसमें भी अलग से छूट दे रखा। आगे बात करते हैं, आगे में इसमें क्या दे रखा, स्पष्टीकरण विधवा महिला के मामले में है, अगर मृत्यु का प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। आगे देखिए पेंशन की बात है, अगला पॉइंट आपका आता है पेंशन। तो पेंशन आपको क्या मिलने वाली है, अभी जो राजस्थान सरकार ने पेंशन जो भी योजना लागू की है वो पेंशन योजना है जो आपको क्या होगी, लागू होगी राज्य सरकार द्वारा। वर्तमान का मतलब होता है अभी लेटेस्ट में जो भी सरकार ने पेंशन योजना लागू की है वो आपको पेंशन योजना क्या होगी, इसमें लागू होगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखें अगला पॉइंट है आपका विवाह पंजीयन। विवाह पंजीयन जो भी मैरिड के विद्यार्थी हैं जिन्होंने शादीशुदा है उनके लिए जो एक विवाह पंजीयन का सर्टिफिकेट है वो पेश करना होगा। परीक्षा शुल्क और आवेदन, परीक्षा शुल्क और आवेदन, परीक्षा शुल्क अपन देखी थे, परीक्षा शुल्क जो भी सामान्य है वो क्रिमिनल के लिए 450, नॉन क्रिमिनल के 350 और एससी और एसटी विद्यार्थियों के लिए 250 रुपए उसमें निर्धारित किए गए, वो आपको परीक्षा शुल्क जमा कराना है। आगे देखें बात करते हैं इसमें कि कब, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन अपने बात की थी 23/6/2022 से लेके 22/7/2022, ठीक है, तक। ये जो टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है उस टाइम ड्यूरेशन के बीच के अंदर आपको फॉर्म है जो
अप्लाई कर देना है, ये ध्यान रखें। और परीक्षा का माह एवं दिनांक के ऊपर अपने चर्चा करी थी, तो शारीरिक शिक्षा अध्यापक जो दिनांक है वो कब होगी परीक्षा? परीक्षा आपकी होगी 25 सितंबर 2022 को, ठीक है, परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। और इसकी विस्तृत जो सूचना है वो बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको अलग से भी दे दी जाएगी। और बोर्ड के पास आपको परीक्षा की दिनांक और उसका स्थान परिवर्तित करने का बिल्कुल अधिकार रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने आपको है जो परीक्षा की डेट है जो निर्धारित की गई है, परीक्षा का महीना आपको इसमें दे दिया गया। आगे देखिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कोई भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई भी सरकार का कर्मचारी है, ध्यान रखें, वह सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है, ठीक है, और वो इस विज्ञप्ति में आना चाहता है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर पदस्थापित होना चाहता है और इसको फॉर्म को भरना चाहता है, उसको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो अपने विभाग से है जो लेना पड़ेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब नियुक्ति की जो अयोग्यता है वो आपको पता है कि नियुक्ति की अयोग्यताएं किन चीजों का विशेष रूप से अपन को ध्यान रखना है, वो सारा इसमें दे रखा है, वो आराम से आप अच्छे से पढ़ लें। आगे बात करते हैं आवेदन कैसे करें। तो आवेदन है जो आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में है वो आवेदन करे। यानी कहने का मतलब है, अगर मान लो कोई भी है जो ओबीसी का विद्यार्थी है तो वो ओबीसी से भर ले, या एससी का विद्यार्थी है तो एससी कैटेगरी से भर ले, एसटी का विद्यार्थी है तो एसटी कैटेगरी में भर ले। अपनी सीटें उसके अंदर देख लें कि किसके अंदर ज्यादा सीटें हैं और कौन से जिले से फॉर्म भरना है, वो इसको दे के आराम से भर सकता है। इन चीजों को विशेष रूप से है जो ध्यान रखें। आगे देखें, आगे इसमें क्या दे रखा, ऑनलाइन फॉर्म है जो अच्छे से आप भर लें, उसके अंदर डेट भी दे रखी है। फोटोग्राफ क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर कितना एमबी का होना चाहिए, फोटो किस तरह क्लियर होनी चाहिए, वर्तमान फोटो होनी चाहिए, और ये सारी चीजें इसमें जब आप फॉर्म भरो तब उस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप शुरुआत लेकर अच्छी होनी। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की, अगर कोई भी संशोधन करना है तो वो संशोधन में भी दे रखे 300 रुपए का अलग से। ओटीआर में कोई भी करेक्शन करना हो तो अलग से आपको 300 रुपए का शुल्क देके आप उसमें संशोधन है जो कर सकते हैं, इसमें आपको अलग से पॉइंट दिया गया। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे, प्रमाण पत्रों का सत्यापन का मतलब होता है प्रमाण पत्र आप जो भी इसके अंदर जो फॉर्म भर रहे हैं और उसके अंदर जो आप प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, तो वो ध्यान रखें प्रमाण पत्र वो आपके पास में फिजिकली होने चाहिए। जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उन प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा जो आप उसके अंदर फिलअप करेंगे जिस डेट का, वो सारा का सारा इसके अंदर होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र में दिशा निर्देश दे रखे हैं, उन जाति प्रमाण पत्रों का आप है जो ध्यान रखें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं आवेदन में कोई भी गलत सूचना है जो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई भी गलत सूचना है जो आप ना भरें, ये ध्यान रखें। आगे देखें, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखें ये इंपॉर्टेंट है, जो भी विद्यार्थी हैं जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक बनना चाहता है उनको इस विशेष रूप से ये जो परीक्षा का पैटर्न है, इस परीक्षा के पैटर्न पे विशेष रूप से ध्यान देगा। देखें परीक्षा पैटर्न में पहली चीज तो आपके 2 पेपर होने वाले, अपने पहले सामान्य चर्चा की थी, कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। और 2 पेपर में पहला पेपर में क्या रहने वाला, ये देखें आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट, और प्रश्न पत्र में अधिकतम कितने अंकों का होगा, तो अपने बात की थी अधिकतम आपका 200 अंकों का होगा। और समयावधि की बात करें तो कितने घंटे मिलेंगे आपको, 2 घंटे उसके अंदर मिलेंगे। और उसमें प्रश्न अपन ने देखे थे कितने प्रश्न होने वाले हैं, 100 प्रश्न होने वाले। यानी बात करें तो जो एक प्रश्न है आपका, एक प्रश्न कितने नंबरों का होने वाला है, एक प्रश्न आपका 2 नंबरों का होने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखें। और इसमें अंदर आपको जो दे रखा है पेपर फर्स्ट, उस पेपर फर्स्ट के अंदर सिलेबस में क्या क्या रहने वाला, तो सिलेबस में इसमें देखो पहली पॉइंट की बात करते हैं तो पहले पॉइंट में आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। कहने का मतलब है राजस्थान की ज्योग्राफी आपके पूरी आने वाली है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आने वाला और राजस्थान का इतिहास बात करते हैं तो इसमें राजस्थान का पूरा सामान्य ज्ञान आपके आ गया। और राजस्थान की सेकंड बात करें, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, यानी राजस्थान में जो करंट अभी फिलहाल क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएं लागू हो रही है और उसका करंट समसामयिक है, वो आप बढ़िया अच्छे से ढंग से प्रत्येक दिन जो जो अखबार में जो राजस्थान से रिलेटेड जो भी योजनाएं आ रही है उनको विशेष रूप से आप अच्छे से
कंठस्थ कर लें। तो सेकंड पॉइंट में आपकी थी राजस्थान का करण। तीसरी बात करते हैं तो विश्व, वर्ल्ड और भारत का सामान्य ज्ञान। अब इसमें तो सारा ही आ गया। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी आ जाती है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी आ जाती है, और पॉलिटी की बात करते हैं तो पूरा का पूरा राज व्यवस्था उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और करंट पूरा राष्ट्रीय, पूरा का पूरा नेशनल जो है वो पूरा करंट इसमें आ जाता है। तो इसमें बात करते विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान में आप इंडिया की हिस्ट्री, ठीक है, और वर्ल्ड की हिस्ट्री पूरी, और ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी इसमें आ जाती है। फिर आगे बात करते हैं पॉलिटी, यानी भारतीय संविधान, पूरा भारतीय संविधान आपके इसमें आ जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट के अंदर तो पूरा का पूरा इंडिया जीके की बात करते हैं, ये पूरा इंडिया जीके इसमें। चौथा पॉइंट ध्यान रखें, शिक्षा मनोविज्ञान, एक पॉइंट दिया गया चौथा, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये पूरी साइकोलॉजी है ना, जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो इसके अंदर ऐड किया है। वो पेपर फर्स्ट में आपके शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे रखा गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला गया है। और जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की है इन चीजों की, राजस्थान जीके की, इंडिया जीके की, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय इसमें अलग से जोड़ा गया है, वो बहुत बढ़िया है। और इसको आपको बढ़िया तरीके से अच्छे से आप थ्योरेटिकल वाई प्लस एमसीक्यूज वाई आपको आराम से इसको कर लेना है, ये ध्यान रखना। अपने यहाँ पर तक्षशिला एकेडमी में इसका नया बैच प्रारंभ हो चुका। आज से जो भी पीटीआई के विद्यार्थी हैं और अलग से शिक्षा मनोविज्ञान अगर करना चाहता है तो कल ही वो आप तक्षशिला एकेडमी आकर और आप इसको आराम से इसको विजिट करके पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आगे देखिए आगे क्या है इसमें। ये तो था आपका फर्स्ट प्रथम पेपर है, और प्रथम पेपर में एक चीज इसमें भी आपको दी गई है कि प्रथम पेपर में क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी गई है, नकारात्मक अंकन लागू होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना होना चाहिए, इसमें दिया गया 1/3 यानी 1/3 आपका इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 1/3 यानी एक सवाल आपका कितने का, 2 अंक का है, तो 2 अंक का 1/3 आपको इसके अंदर रखा गया, ये ध्यान रखें, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अंक कितने, 40% अंक आपको प्रत्येक, यानी पेपर फर्स्ट में न्यूनतम आपको 40% अंक लाने होंगे, ये ध्यान, इसमें बिल्कुल दे रखा है, ये ध्यान रखें। और अलग से जो दिया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5% इसमें क्या हो जाएगा, छूट, यानी 40% सामान्य विद्यार्थियों के लिए, और SC ST के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 5% छूट का मतलब हो गया 35% उनको लाना अनिवार्य हो गया। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में दोनों पेपर के अंदर आपको 40% और जो 35% है ये आपको लाना अनिवार्य है, ये ध्यान रखें। बात करते हैं आगे, सेकंड पेपर है। ये सेकंड पेपर देखें, सेकंड पेपर के बारे में देखें, और सेकंड पेपर में क्या दे रखा है। सेकंड पेपर में जो आपके टोटल अंक हैं, वो टोटल अंक की बात करते हैं 260 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। और अधिकतम जो 40 अंक है वो आपके दे रखे हैं किसमें, क्रीड़ा और टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अलग से 40 अंक आपको मिलेंगे। आगे देखिए प्रश्न पत्र की जो समयावधि कितनी होगी, इसमें 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, और टोटल इसमें सवाल कितने आने वाले, 130 सवाल आने वाले हैं, ये ध्यान रखें। 260 अंकों का होगा और 130 इसमें आपके सवाल आने वाले हैं, और टाइम कितना मिलने वाला, 2 घंटे मिलने वाला। और इसमें भी आपका क्या होगा, नेगेटिव इसमें लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको कितना, 1/3, इसमें भी आपको 1/3 है जो क्या होगा, नेगेटिव इसमें आपको काटा जाएगा। तो जो आपको सवाल आ रहे हैं ये ध्यान रखें, विशेष रूप से उन्हीं को करें, तुक्का उक्का ना लगाएं, ये देखिए। आगे बात करें, इसमें भी न्यूनतम आपको कितने 40% लाने होंगे, और 5% है जो इनको SC ST के विद्यार्थियों को क्या है, छूट है, यानी उनको कितना लाना होगा, 35% लाना होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न पत्र में निम्नलिखित कौन कौन से विषय, यानी जो सेकंड पेपर है उसमें कौन कौन से विषय होने वाले हैं वो देखें। इसमें आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान होने, पहला पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है। 10वीं एवं 12वीं में जो भी आपने शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान लिया है वो होगा। और दूसरा पॉइंट में क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और इतिहास, यानी जो करंट भी इसमें आने वाला है, और इसके अंदर इतिहास, हिस्ट्री भी आपके आने वाली है। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, उनकी परिभाषाएं और उसका इतिहास क्या रहने वाला है, ये पूरा का पूरा इसमें आने वाला। चौथे पॉइंट पे बात करते हैं शिक्षा और खेल मनोविज्ञान,
इसमें भी साइकोलॉजी आपके सेकंड पेपर में भी साइकोलॉजी ऐड की हुई है, ये देख लें। चौथा पॉइंट पे बात करते हैं, पांचों शारीरिक शिक्षा की, इसमें क्या विधियां, पर्यवेक्षण और उसके संगठन, ये आने वाले। आगे बात करते हैं छठे में, प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय आने वाला। अगला पॉइंट देखें, मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा, ये पॉइंट है जो अगला नेक्स्ट मनोरंजन, कैंप और योग, ये तो आप विशेष रूप से जानते ही हैं। जब स्कूलिंग लेवल पे आप पढ़ते थे तो आपको यहाँ पे देखो, ये मनोरंजन के लिए क्या होता था, अलग से कैंप लगाए जाते थे, कैंप में वहां पे बाहर जाते थे, ठीक है। और एक योग विषय डाला गया, ये आज सबसे मेन इंपॉर्टेंट विषय बन गया है योग। ये योग में आपको स्कूलिंग से ही आपको योग करवाना सिखाया जाता है, और उन योग में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारा का सारा इसके अंदर आपको बताया गया। तो ये था सेकंड पेपर में कौन कौन से विषय रखे गए हैं, इस विषय के ऊपर अपन ने पूरी की पूरी चर्चा की है। अब आगे देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट इसमें बताया गया है, ठीक है। स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान में प्रमाण पत्रों के आधार पर दिए जाने वाले जो अंक, यानी आपको जो 40 अंक दिए जाएंगे, उन्हें 40 अंक कहां से आपको मिलने वाले हैं, देखें तो 40 अंक में उनमें आपको क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। और वो देखो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता, यानी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर आपने भाग लिया तो आपको कितने अंक मिल जाएंगे, ये ध्यान रखिए, आपको 40 अंक मिल जाएंगे। या राष्ट्रीय स्तर पर आप विजेता हो गए, विजेता का मतलब आपने प्रथम स्थान हासिल किया, तो आपको कितना मिलने वाला, 40 अंक मिलने वाले। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आपने द्वितीय स्थान, यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर विजेता हुआ तो 40 अंक, और राष्ट्रीय स्तर पर आप उप विजेता हुआ यानी द्वितीय स्थान हासिल किया है तो आपको कितना मिलेगा, 36 अंक मिलेगा। और राष्ट्रीय स्तर पर आपने तृतीय स्थान हासिल किया है तो आपको कितना मिलने वाला है, 32 अंक मिलने वाले। ये तो था अपने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, और राष्ट्रीय लेवल पर क्या किया आपने मिलने वाले। उसी तरीके से आगे देखें, राज्य स्तर पर आपने प्रथम सेकंड तृतीय स्थान हासिल किया है तो आपको ये क्या क्या, ये इतने अंक है जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। जिला स्तर भी अगर आपने वहां पर पार्टिसिपेट किया तो भी उसका आपको अंक दिया गया। ये बिल्कुल ये सारा का सारा इसके अंदर मेंशन किया हुआ, आप अच्छे से रीड आउट करें इसको, और रीड आउट करने के बाद में देखें कि आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट के आधार पर है जो आप अच्छे से फॉर्म को है जो अप्लाई कर लें, ध्यान रखें। पर यह ध्यान रखें, बोर्ड की जो वेबसाइट दे रखी है उस वेबसाइट पे ही ये जो rsmssb.rajasthan.gov इन पर बिल्कुल सारे के सारे प्रेस नोट होंगे, आपको इसी साइट पे मिलने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी चर्चा आपने की है, जो पीटीआई भर्ती 2022 अभी 5546 पदों पर अभी सरकार ने जो जारी की है, इसके ऊपर अपने विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को, जो भी पीटीआई के जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या स्नातक किया हुआ है और इस विज्ञप्ति को इंतजार जो कर रहे थे कि ये विज्ञप्ति कब आने वाली है, तो उससे पहले काफी विद्यार्थी थे जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री की हुई है और वो इंतजार कर रहे थे, और वो उसी टाइम से क्या कर रहे थे, तैयारी के अंदर लग चुके थे। तो उन विद्यार्थियों के लिए तो ये गोल्डन चांस है। क्यों, 5546 पदों पर आपके विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को पहले तो बधाई देता हूं कि वो विद्यार्थी जिन्होंने पहले से ही तैयारी को स्टार्ट कर दिया है, और जो जिन्होंने सपना देखा था कि नहीं इस भर्ती जब भी आएगी मैं अपना सपना पूरा करूंगा, मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करूंगा और पीटीआई के पद पर जल्दी से पद स्थापित होकर और एक अच्छा अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों को एक शिक्षा दूंगा। तो ये सारे विद्यार्थी जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, वो जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है उस समय अंतराल के मध्य फॉर्म भर लेते हैं। और बात करता हूं तक्षशिला एकेडमी जोधपुर में उन सभी विद्यार्थियों के लिए, पीटीआई विद्यार्थियों के लिए बहुत जल्दी एक नया बैच प्रारंभ होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी हैं पीटीआई बनने का सपना देख रहे हैं और ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करना चाहता है, वो तक्षशिला एकेडमी जोधपुर विजिट करके अपने नामांकन करवा सकता है, या ऑनलाइन माध्यम से ऐप डाउनलोड करके वहां पे नाम मात्र की शुल्क के अंदर वो कोर्स भी परचेज कर सकता है। और उनके लिए अलग से एक टेस्ट सीरीज भी अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोडियम दोनों मोड के माध्यम से स्टार्ट की जाएगी। तो ये ध्यान रखें। सभी विद्यार्थियों को वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर उसमें डालें
कि कैसा लगा वीडियो, और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें ताकि इसको पूरी जानकारी उनको मिले। तो विदा लेते हैं अब यहीं से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।